नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका त्रिकोणमिति के इस 13वें लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम 0 डिग्री से छोटे और 90 डिग्री से बड़े कोणों के लिए त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालना सीखेंगे। और इसके लिए हम जो कल फॉर्मूले लिखे थे उन्हीं फॉर्मूलों को काम में लेंगे। तो एक बार एसटीसी रूल को मैं फटाफट से बता देता हूँ और उसके बाद जो भी ये प्रश्न मैंने लिखे हैं यहाँ पर उनको हल करते हैं। कल अपन ने समझा था एसटीसी रूल क्या होता है। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। एसटीसी रूल का मतलब है, ए का मतलब है यहां पर ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी त्रिकोणमितीय फलन इस पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब है साइन पॉजिटिव, और साइन यदि पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कोसेक साइन का ही रेसिप्रोकल होता है। यहां पर टेन पॉजिटिव, और टेन यदि पॉजिटिव है तो कोट भी पॉजिटिव होगा। और यहां पर कोस पॉजिटिव, और कोस यदि पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। और इनके अलावा जो भी चार त्रिकोणमितीय फलन बच गए वो नेगेटिव होंगे। यहाँ पर साइन और कोसेक के अलावा जो चार बच गए वो नेगेटिव होंगे। यहाँ पर इन दोनों के अलावा जो चार बचे वो नेगेटिव होंगे। और यहाँ पर इन दोनों के अलावा ये 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। इसी तरीके से 90 एंगल हम अब ऐड करते चलेंगे। तो यहां पर 360 में जब अपन 90 जोड़ेंगे तो ये 450 डिग्री हो जाएगा। और फिर से 450 में यदि हम 90 ऐड करें तो ये 540 डिग्री, ये 630 डिग्री और ये 720 डिग्री। इस तरीके से ये क्रम चलता जाएगा। आप 90 ऐड करते चले जाओगे और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसमें अपन ने दो बातें समझी थी कि त्रिकोणमितीय फलन जो हैं वो अक्ष अक्ष के सापेक्ष तो चेंज नहीं होते हैं, और वाई अक्ष के सापेक्ष चेंज होते हैं। एक बात तो अपन ने ये समझी थी। और दूसरी बात अपन ने समझी थी कि जो चिन्ह है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो वो बात मैंने यहाँ पर लिख दी है कि साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव होते हैं, और इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, और पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं। अब प्रश्न अपन लेते हैं। पहला प्रश्न है साइन 120 डिग्री। अब इन सभी प्रश्नों को दो तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी कोण को या तो एक्स अक्ष के सापेक्ष तोड़ सकते हैं या फिर वाई अक्ष के सापेक्ष तोड़ सकते हैं। मैं दो क्वेश्चन यहां पर लूंगा जिनको दोनों तरीकों से हम करेंगे, और उसके बाद केवल एक एक तरीके से हम बाकी के प्रश्नों को करेंगे। तो साइन 120 डिग्री को मैं एक बार वाई अक्ष के सापेक्ष तोड़ रहा हूं। साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन साइन 120 डिग्री को। और दूसरा तरीका है इसे लिखने का, जब अपन इसे एक्स अक्ष के सापेक्ष तोड़ते हैं तो साइन 180 माइनस 60 डिग्री कर लेते हैं दोनों को। यहां पर मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप देखोगे साइन 90 प्लस 30, 90 की यहां पर बात हो रही है, मतलब वाई अक्ष की बात हो रही है। और वाई अक्ष के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन चेंज होते हैं। और चेंज किस तरीके से होते हैं? साइन जो है वो कोस में जाता है, कोस साइन में आता है, टेन कोट में जाएगा और कोट टेन में आएगा, सेक कोसेक में जाएगा और कोसेक जो है वो सेक में आएगा। तो 90 डिग्री की बात हो रही है, मतलब वाई एक्स और वाई एक्स के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन चेंज होते हैं। तो यहां पर साइन जो है वो कोस में जाएगा, और थीटा का मान यहां पर जो भी है वो लिख देना है 30 डिग्री। अब यहां पर चिन्ह देखेंगे हम कि ये जो मान आया है वो धनात्मक है या ऋणात्मक, और उसका निर्धारण हम यहां से करेंगे। पहले हम देखेंगे कि कौन से चतुर्थांश का कोण है। 90 प्लस 30 90 से ज्यादा या फिर 120, और 120 जो है वो 90 से 180 के बीच में आता है।
मतलब दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। यहां से साइन और कोसेक पॉजिटिव है दूसरे चतुर्थांश में, तो यहां पर ये जो मान आया है वो धनात्मक होगा। और यहां से कोस 30 डिग्री का मान अपन जानते हैं √3/2 होता है। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। साइन 120 डिग्री को साइन 180 - 60 भी लिख सकते हैं अपन। 180 - 60 करोगे साइन 120 आपको मिलेगा। 180 के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होते हैं। 180 मतलब अक्ष अक्ष, और अक्ष अक्ष के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होंगे, तो साइन है साइन ही रहेगा। कोण, यहां पर जो भी कोण आता है वो हम लिख देंगे। अब चिन्ह देखेंगे कि ये जो मान आया है वो धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक। तो फिर से वही, कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है? दूसरे चतुर्थांश की। दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। और साइन 60 डिग्री का मान हमें पता है √3/2 होता है। तो दोनों में से कोई से भी तरीके से आप कर सकते हैं, आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन, और इसमें हमें बताना है कोस 150 डिग्री का मान। फिर से दो तरीके से हम इसे कर सकते हैं। एक तो वाई एक्स के सापेक्ष इसे तोड़ सकते हैं, तो ये 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो जाएगा। यहां पर भी हम यही देखेंगे कि 90 डिग्री के सापेक्ष जो है त्रिकोणमितीय फलन चेंज होगा, तो कोस जो है वो साइन में जाएगा। और यहां पर जो कोण है वो यहां पर हम लिख देंगे। और अब हम देखेंगे चिन्ह। दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है। दूसरे चतुर्थांश में कोस नेगेटिव होगा, केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है, कोस नेगेटिव। ये माइनस का चिन्ह एज इट इज, और साइन 60 डिग्री का मान हमें पता है √3/2 होता है। और दूसरा तरीका, कोस 180 - 30 डिग्री भी तो लिख सकते हैं अपन 150 डिग्री को। 180 डिग्री के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन नो चेंज, तो कोस का कोस ही आ जाएगा। 30 डिग्री है, 30 डिग्री, यहां पर प्लस और माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, आपको केवल कोण लेना है, जितना है उतना। अब हम देखेंगे चिन्ह क्या है। कोस 180 - 30 का मतलब है दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे चतुर्थांश में कोस नेगेटिव, तो माइनस लगा देंगे। ये माइनस, और कोस 30 डिग्री का मान हम जानते हैं √3/2 होता है। तो इस तरीके से आप दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन अब जितने भी क्वेश्चन हम बचे हैं हमारे पास, उसको हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, क्योंकि दूसरे तरीके में यदि आप ध्यान दोगे तो हमें एक स्टेप कम करना पड़ रहा है। जब 180 डिग्री है या फिर कहे अक्ष अक्ष के सापेक्ष अपन कोण को तोड़ते हैं, तो वहां पर त्रिकोणमितीय फलन को चेंज करने के बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता। तो सीधे यहाँ पर कोस है तो कोस ही लिख दिया अपन ने। यहाँ पर 90 डिग्री के सापेक्ष जब अपन ने तोड़ा इसे, तो हमें ये सोचने की जरूरत थी कि कोस जो है वो साइन में जाएगा, तो यहाँ पर अपन ने साइन लिखा। यहाँ पर भी अपन ने यही किया। 180 डिग्री के सापेक्ष जब तोड़ा तो साइन था, साइन लिख दिया सीधा। यहाँ पर साइन था, कोस हमें लिखना पड़ा। तो अब से जो भी कोण हमारे पास आएगा उसे हम कोशिश करेंगे कि अक्ष अक्ष के सापेक्ष उसे तोड़े, ताकि कम समय में आंसर हमें मिले। तो तीसरे क्वेश्चन को हम करते हैं साइन 300 डिग्री। दूसरे वाले तरीके से ही हम करेंगे। तो साइन 300 डिग्री को साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री अपन लिख सकते हैं। 360 डिग्री मतलब अक्ष अक्ष, तो साइन है साइन ही आएगा। ये 60 डिग्री, यहां से कोण लिखेंगे। और अब चिन्ह देखेंगे। 360 - 60 मतलब चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है। चौथे चतुर्थांश में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी के नेगेटिव। तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस, और साइन 60 मतलब √3/2। चौथा क्वेश्चन है tan 240 डिग्री। इसे आप लिख सकते हो, अक्ष अक्ष के सापेक्ष तोड़ेंगे तो इसे 180 + 60 लिख सकते हैं अपन। 180 + 60 240। यहां पर सोचने की जरूरत ही नहीं है, जब आपने अक्ष अक्ष के सापेक्ष तोड़ लिया तो tan है तो tan ही आएगा, और जो कोण है वो आ जाएगा। केवल चिन्ह आपको देखना है कि चिन्ह क्या आएगा। यहाँ पर जो ये मान आ रहा है वो धनात्मक आएगा या फिर ऋणात्मक।
तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही है और तीसरे चतुर्थांश में टेन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा। और टेन 60 डिग्री का मान √3। पांचवा है कोसेक 330 डिग्री। इसे भी एक्स अक्ष के सापेक्ष अपन तोड़ेंगे तो इसे अपन लिख सकते हैं कोसेक 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि चिन्ह क्या आएगा। चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है। चौथे चतुर्थांश में कोसेक जो है वो नेगेटिव होता है, कोस और सेक केवल पॉजिटिव, बाकी के नेगेटिव, तो माइनस चिन्ह लगाएंगे और ये हमें मिल जाएगा माइनस कोसेक 30, ये हो जाएगा 2, क्योंकि साइन 30 डिग्री जो है वो होता है 1/2 और कोसेक 30 डिग्री 1/sin 30 डिग्री होगा, तो यहां से 2 हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी कोण हैं उनको अक्ष अक्ष के सापेक्ष तोड़े। बचे हुए 5 क्वेश्चन और उनको भी अपन अक्ष अक्ष के सापेक्ष तोड़ करके ही करेंगे। छठवां प्रश्न है अपना सेक 210 डिग्री। इसे अपन लिख सकते हैं सेक 180 प्लस 30 डिग्री, तो वो सेक 30 डिग्री आएगा। अब चिन्ह देखना है। तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही है। तीसरे चतुर्थांश में सेक नेगेटिव। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो सेक 30 डिग्री होगा 1/कोस 30 डिग्री, तो ये माइनस का 2/√3 आ जाएगा। सातवां है कोट 150 डिग्री। और कोट 150 डिग्री को अपन लिख सकते हैं अक्ष अक्ष के सापेक्ष तोड़ करके, तो 180 माइनस 30 डिग्री हमें लिखना होगा। यहां से सीधा कोट 30 डिग्री। चिन्ह क्या आएगा? दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है। दूसरे चतुर्थांश में कोट नेगेटिव होता है, माइनस का चिन्ह लगाओगे और ये आ जाएगा माइनस का √3। 0 से 90 डिग्री के मान आपको सारणी से याद होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे इनको, तो सारणी तो जरूरी है। आठवां है साइन 600 डिग्री और इसे हम लिख सकते हैं साइन 600 डिग्री को अक्ष अक्ष के सापेक्ष कैसे तोड़ सकते हैं? ये 630 है और ये है 720। 630 से कम आएगा तो 540 प्लस 60 हम इसे लिख सकते हैं। अक्ष अक्ष के सापेक्ष तोड़ना है हमें, तो 540 प्लस 60 600 हो जाएगा। यहां पर जो कोण आ रहे हैं ना, इस पर ये 180 डिग्री, 540 डिग्री और 360 और 720, उनके सापेक्ष आपको तोड़ना है। तो यहां पर 600 डिग्री को 540 प्लस 60 लिख सकते हैं और यहां से हम इसे लिख सकते हैं सीधे साइन 60 डिग्री। अब चिन्ह देखना है हमें। 600 डिग्री मतलब 540 और 630 के बीच आएगा। तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही है और तीसरे चतुर्थांश में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस का चिन्ह आप लगाओगे और ये माइनस का चिन्ह एज इट इज, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो इस तरीके से आप इनको बना सकते हो। अब बचे हुए 2 प्रश्न जो कि ऋणात्मक कोणों के लिए हैं, उनको हम करते हैं। नवा प्रश्न है कोस -135 डिग्री और मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है। 6 फॉर्मूले अपने लिखे हैं ऋणात्मक कोणों के लिए।
और माइनस थीटा का मतलब है चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है। चौथे चतुर्थांश में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के नेगेटिव। तो इसे अपन लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा रखा है। ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा और माइनस कोट थीटा, ये सेक थीटा और ये माइनस का कोसेक थीटा। यहां से आप यदि इसे समझना भी चाहो तो हम साइन माइनस थीटा को इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन जीरो माइनस थीटा। जीरो मतलब अक्स अक्स, और अक्स अक्स के सापेक्ष यदि आप तोड़ोगे तो साइन थीटा ही आएगा। अब हमें देखना है कि चौथे चतुर्थांश में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव। चौथे चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो इन सभी फॉर्मूलों को। तो यहां पर तो है कोस माइनस का 135 डिग्री, कोस माइनस थीटा होता है तो वो कोस थीटा बन जाता है। तो यहां पर भी ये कोस 135 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। तो थीटा का जो मान है वो अपन रख देंगे माइनस का चिन्ह हटा करके। अब कोस 135 डिग्री को किस तरीके से लिखा जा सकता है? कोस 135 डिग्री को अपन लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 180 के सापेक्ष हम तोड़ेंगे इसे 90 डिग्री के सापेक्ष, तो फिर हमें त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलना पड़ेगा। तो एक बार तो मैं इसे 135 डिग्री ही लिख देता हूं, और अब हम इसे लिख देंगे कोस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो यहां से ये आ जाएगा कोस 45 डिग्री, और दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है, 135 डिग्री दूसरे चतुर्थांश में आएगा। दूसरे चतुर्थांश में कोस जो है वो नेगेटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं केवल। कोस 45 डिग्री 1/√, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब 10वां प्रश्न है कोट माइनस 240 डिग्री। कोट के फॉर्मूले को यदि देखें अपन तो कोट माइनस थीटा होता है माइनस का कोट थीटा। तो यहां पर आप लिखोगे माइनस कोट 240 डिग्री माइनस, और कोट 240 को आप लिख सकते हो 180 प्लस 60। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये माइनस का चिन्ह एज इट इज, और ये हो जाएगा कोट 60 डिग्री। चिन्ह क्या आएगा? तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही है, और तीसरे चतुर्थांश में कोट जो है वो पॉजिटिव होता है। तो यहां पर आप चाहो तो ये चिन्ह लगा सकते हो, और ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह एज इट इज, और कोट 60 डिग्री जो है वो होता है 1/√3। तो यहां से आप इसे लिख सकते हो माइनस का 1/√3। तो इस तरीके से यदि आपको कोई भी कोण दिया जाए और उसके लिए त्रिकोणमितीय फलन का मान पूछा जाए तो आप ज्ञात कर सकते हो। आपको केवल एक तो सारणी में जो मान मैंने आपको लिखवाए हैं वो आपको पता होना चाहिए, और जो ASTC रूल मैंने आपको समझाया था वो आपको पता होना चाहिए। तो आज का लेक्चर तो अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।